फ्रेंड्स, हम हमारी डेली कम्युनिकेशन में कुछ सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जो दिखने में तो फ्यूचर टेंस के लगते हैं पर एक्चुअल में वो होते हैं प्रेजेंट के या पास्ट टेंस के। इन द सेंस इस टाइप के सेंटेंसेस में हम किसी चीज़ की या किसी काम की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो लाइक वो अभी सो रहा होगा, इट मीन्स हम यहाँ पे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी इंडिकेट कर रहे हैं कि वो सो रहा होगा, हम श्योर नहीं हैं। तो गाइस ये सेंटेंस बनेगा ही वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ। ही वुड बी स्लीपिंग राइट नाउ। फ्रेंड्स, अगर आपको फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दर्शानी है, मतलब वो कल इस समय क्या कर रहा होगा, सपोज यही सेंटेंस ले लेते हैं हम कि वो कल इस समय सो रहा होगा, तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। तो गाइज अगर आपको प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दर्शानी है तो आप वुड बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दर्शानी है तो आप विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। किसके लिए? कोई काम हो रहा होगा इस सेंस के लिए। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। वो अभी जा रहा होगा। ही वुड बी गोइंग नाउ। ही वुड बी गोइंग नाउ। पापा इस वक्त ड्राइविंग कर रहे होंगे। पापा वुड बी ड्राइविंग राइट नाउ। पापा वुड बी ड्राइविंग राइट नाउ। तो गाइज इस तरह से आप सेंटेंस किस टेंस के लिए बोलना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप वुड बी और विल बी का यूज़ करके सेंटेंसेस बोल सकते हो। गाइज कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हम अक्सर बोलते हैं, जैसे कि जितना खाना है खा लो, जितना हंसना है हंस लो, जितना लेना है ले लो। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंसेस हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कि सेंटेंस है जितना हंसना है हंस लो। लाफ एज मच एज यू वॉन्ट। लाफ एज मच एज यू वॉन्ट। तुम्हें जितना खाना है खा लो। ईट एज मच एज यू वॉन्ट। आपको जितना लेना है ले लो। टेक एज मच एज यू वॉन्ट। तो गाइज इस तरह से हम सिंपली एज मच एज का यूज करके इस टाइप के सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। गाइज अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक मैं काम करूं या नहीं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं उससे माफ़ी मांगू या नहीं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। तो फ्रेंड्स, तुम होते कौन हो पूछने वाले, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है हु आर यू टू आस्क। तो चलिए इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस की शुरुआत होती है वेदर से, उसके बाद बोला जाता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन और उसके बाद आता है नॉट, और लास्ट में बोला जाता है हु आर यू टू आस्क। तो इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। मैं करूँ या ना करूँ, तुम होते कौन हो पूछने वाले। वेदर आई डू और नॉट, हु आर यू टू आस्क। वेदर आई डू और नॉट, हु आर यू टू आस्क। या फिर फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा बोलना हो मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तुम होते कौन हो सलाह देने वाले। तो गाइस इस सेंटेंस को आप बोलेंगे वेदर आई गो और नॉट, हु आर यू टू एडवाइस। वेदर आई गो और नॉट, हु आर यू टू एडवाइस। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। मैं पढ़ाई करूँ या नहीं, तुम होते कौन हो डांटने वाले। वेदर आई स्टडी और नॉट, हु आर यू टू स्कोल्ड। Whether I study or not, who are you to scold? फ्रेंड्स, हमारे डेली कम्युनिकेशन में कुछ सेंटेंसेस हम ऐसे भी बोलते हैं लाइक क्या जुगाड़ है, या फिर ये जुगाड़ वाला टेबल है, जुगाड़ वाली कुर्सी है। इट मीन्स जब कोई चीज़ जुगाड़ करके बनाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं काम चलाऊ, अस्थाई। तो फ्रेंड्स जुगाड़ को इंग्लिश में बोला जाता है मेकशिफ्ट। तो अगर किसी ने कोई चीज़ जुगाड़ करके बनाई है तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं ना अरे वाह क्या जुगाड़ है, तो इसे हम बोलेंगे व्हाट अ मेकशिफ्ट, मतलब क्या जुगाड़ है। अगर कोई चीज़ जुगाड़ करके बनाई है लाइक कोई चेयर, टेबल या फिर कोई और चीज़ हो सकती है, तो अगर आपको बोलना हो कि यह जुगाड़ वाली कुर्सी है तो इसे हम बोलेंगे दिस इज़ अ मेकशिफ्ट चेयर। दिस इज़ अ मेकशिफ्ट चेयर। तो गाइज जब भी आपको जुगाड़ से रिलेटेड कोई सेंटेंसेस बोलने हो तो आप मेकशिफ्ट का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हो।
हमारी नेक्स्ट फ्रेज है ऑल द वाइल और इसका मतलब होता है पूरा समय। फ्रेंड्स, ऑल द वाइल का यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बोलना हो। सपोज आप कोई पार्टी में गए और उस पार्टी में आपका फ्रेंड पूरा समय पीता रहा, या फिर सपोज आप कहीं सफ़र पर गए हैं और आपका बेबी उस सफ़र के दौरान, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान पूरा समय रोता रहा। तो फ्रेंड्स, ऑल द वाइल का मीनिंग होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का पूरा समय, किसी इवेंट का पूरा समय। तो इस टाइप के सिचुएशन से रिलेटेड आपको कोई सेंटेंसेस बोलने हो तो आप ऑल द वाइल का यूज़ कर सकते हो। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज अगर आपको बोलना हो कि वो पूरे समय तक टीवी देखता रहा, इट मीन्स सपोज आप कहीं बाहर गए हो 1-2 घंटे के लिए, तो उस ड्यूरिंग आपका बच्चा पूरा समय टीवी देखता रहा। तो इस सेंस का ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी ही केप्ट वॉचिंग टीवी ऑल द वाइल। ही केप्ट वॉचिंग टीवी ऑल द वाइल। वो पूरे समय पीता रहा। यह सिचुएशन किसी पार्टी की हो सकती है, मतलब वो पार्टी के दौरान पूरा समय पीता रहा। ही केप्ट ड्रिंकिंग लाइक अ फिश ऑल द वाइल। फ्रेंड्स, ड्रिंक लाइक अ फिश यह एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पीना। ही केप्ट ड्रिंकिंग लाइक अ फिश ऑल द वाइल। बेबी पूरा समय रोता रहा। बेबी केप्ट क्राइंग ऑल द वाइल। बेबी केप्ट क्राइंग ऑल द वाइल। गाइस, मुझे मेरे एक व्यूवर ने पूछा था कि तू भी क्या याद रखेगा, इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। इट मीन्स गाइस, जब कोई हम पर कोई फेवर करता है या फिर कोई चीज़ देते हुए लोग ऐसे ही मजाक में बोल देते हैं कि ले तू भी क्या याद रखेगा। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। इस सेंटेंस का सेंस कुछ ऐसा है कि तू हमेशा मुझे याद रखेगा। इट मीन्स मैंने जो तेरे लिए किया है उसके लिए तू हमेशा मुझे याद रखेगा। तो इस सेंस में हम वो सेंटेंस बोलते हैं। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश कुछ ऐसी होगी, यू विल ऑलवेज रिमेंबर मी। यू विल ऑलवेज रिमेंबर मी। फ्रेंड्स, मुझे किसी ने पूछा था कि मैम फीडबैक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, फीडबैक मतलब अगर आपने कोई काम किया है, मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैंने आपके लिए आज एक वीडियो बनाया है। वैसे तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ, पर मैं इस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है और मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि मेरा वीडियो कैसा बना है, उसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियाँ हैं। इट मीन्स मेरे काम की क्वालिटी कैसी है, इसका पूरा एवोल्यूशन करके आप जब कोई कमेंट्स करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं मुझे, तो उसे फीडबैक बोलते हैं। सो सबीर जी, आपकी फीडबैक की जो कॉन्सेप्ट थी वो क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो गाइज़, आप भी जाते जाते इस वीडियो के बारे में आपका फीडबैक ज़रूर देते जाइएगा। सो सी यू टुमारो, बाय।